दूर के गांव में, जहां बिजली अमीर लोगों की चीज मानी जाती थी और पहाड़ों से तूफान ऐसे उतरते थे जैसे नाराज खुदा चल पड़े हों, वहां जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी में लीला अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। उस साल बारिश का मौसम बहुत सख्त आया था। उस रात हवा जख्मी जानवरों की तरह चीख रही थी और बारिश उनकी कमजोर दीवारों को ऐसे पीट रही थी जैसे पानी मुट्ठियां बनाकर वार कर रहा हो। झोपड़ी के भीतर, जहां बस 4 दीवारें और टपकती छत थी, लीला की माँ बुखार में जल रही थी। सांस धीमी और भारी हो चुकी थी। माथा इतना गर्म कि हाथ रखते ही लगता था जैसे आग हो। सुबह शहर का डॉक्टर आया था, थोड़ी दवा देकर सख्त हिदायतें देकर गया था। रात भर माँ को जगाए रखना है, हर घंटे ताप चेक करना है, दवा वक्त पर देनी है, पानी देना है और सबसे जरूरी, उन्हें गहरे बेहोशी वाले नींद में गिरने नहीं देना है। लेकिन तूफान ने गांव की थोड़ी बहुत बिजली भी बंद कर दी थी। लीला के पास रोशनी के लिए सिर्फ एक आखिरी मोमबत्ती बची थी, इतनी छोटी कि उसके अंगूठे से भी ज्यादा नहीं थी। गरीबी में वे और खरीद ही नहीं पाए थे। उसने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई और जैसे ही अंधेरा बाहर की दुनिया को निगल गया, छोटी सी लौ जन्म लेती हुई सी लहराई, कमजोर पर जिंदा। फौरन ही हवा ने हर दरार से अंदर हमला शुरू कर दिया। दीवार की दरार, लकड़ी की पट्टी का फासला, छत का छेद, हर रास्ते से हवा उस छोटे से चिराग पर झपटी। लौ कभी झुकती, कभी कांपती, कभी लगभग बुझ जाती और लीला दोनों हाथों से उसे ढांप लेती। गर्म मोम उसकी हथेलियों पर गिरता, जलन होती, पर उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि उसी रोशनी से वह देख सकती थी कि उसकी माँ सांस ले रही है या नहीं। उसी से दवा का सही वक्त पता चलता था, उसी से घड़ी दिखती थी, उसी से वह कमरे के कोने में रखी बाल्टी से पानी ला सकती थी। वह मोमबत्ती सब कुछ थी। पहले ही घंटे में हवा ने 3 बार उसे बुझा दिया और लीला ने 3 बार माचिस जलाई। माचिस की तीलियां कम होती जा रही थीं। 5 बजी, फिर 4, फिर 3। हर बार लीला की सांस तेज हो जाती। अगर माचिस खत्म हो गई तो अंधेरा उन्हें निगल लेगा। उसके हाथ गोल होकर मोमबत्ती के चारों ओर थक गए थे। आंखें जलने लगी थीं। वह 30 घंटे से जागी हुई थी। उसे लग रहा था कि शरीर टूट रहा है। आसान रास्ता यह था कि मोमबत्ती बुझने दे, माचिस बचाए, माँ के पास लेट जाए और उम्मीद करे कि सुबह खुद ही सब ठीक मिलेगा। लेकिन लीला ने हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ याद आई, कैसे खून से सने हाथों के साथ खेतों में काम करती थी, कैसे भूखी रहकर लीला को खिलाती थी, कैसे बचपन में लीला के बुखार में रात भर नहीं सोती थी। और उसे समझ आया, मोहब्बत का असल रूप यही है। जब कुछ भी ना हो तब भी हम एक दूसरे को बचाते हैं। और उसी रिश्ते ने लीला का फैसला बदल दिया। वह अपनी माँ के पास फर्श पर बैठ गई, मोमबत्ती को बहुत पास रखा और अपने शरीर से एक किला बना लिया। पीठ झुकाकर, बाहें मोड़कर, सिर झुकाकर, जैसे वह अपने ही जिस्म से मोमबत्ती के चारों ओर एक गुफा बना रही हो। 6 घंटे तक वह यूं ही बैठी रही। हवा पीछे से उसकी पीठ में चाकू की तरह लगती थी। छत से पानी गिरकर उसके कपड़ों को भिगो देता था। टांगें सुन्न हो चुकी थीं, रीढ़ दर्द से चीख रही थी, पर उसने हिलना नहीं छोड़ा। उसकी बनाई हुई छोटी सी पनाहगाह के भीतर मोमबत्ती की लौ सीधी और मजबूती से जलती रही। हर घंटे वह धीरे से हिलकर माँ का ताप चेक करती, दवा देती, पानी पिलाती, फिर वापस वही ढांपने वाली स्थिति में आ जाती। रात के 3 बजे, जब तूफान सबसे हिंसक था और लीला को लगा कि अब वह 1 मिनट भी और नहीं बैठ पाएगी, तभी उसकी माँ ने आधी नींद में आंखें खोली और फुसफुसाई, मेरी बहादुर बच्ची, मेरी रोशनी। और यही शब्द लीला को फिर से जिंदा कर गए। सुबह हुई, कमजोर धूप दीवार की दरारों से अंदर आई। तूफान चला गया था। मोमबत्ती जलते जलते फर्श पर मोम का छोटा सा ढेर बन गई थी, पर वह आखिरी सांस तक जली। माँ का बुखार उतर चुका था, खतरा टल गया था। लीला माँ के पास गिर पड़ी, थकी हुई पर अंदर से मजबूत, जैसे उसने खुद को भी बचा लिया हो। और उसी सुबह उसने एक सच समझा, जिंदगी हर एक रोशनी पर तूफान भेजेगी, उम्मीद पर, भरोसे पर, मोहब्बत पर, ख्वाबों पर। और इन पलों में 2 रास्ते होते हैं, या तो हम रोशनी बुझने दें या खुद उसके चारों ओर ढाल बन जाए।
सालों बाद जब लीला नर्स बनी और लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी लगा दी, वह नए लड़के लड़कियों को यही रात सुनाती। वह मोमबत्ती इसलिए नहीं जली क्योंकि वह खास थी, वह इसलिए जली क्योंकि किसी ने मान लिया था कि उसे बचाना जरूरी है। और वह कहती थी, हर मरीज किसी का चिराग होता है, हर दिल में एक लौ होती है और इंसान का सबसे पाक काम यही है। तूफान आने पर किसी की रोशनी के चारों ओर हाथ बनकर खड़ा होना। अब तुमसे एक सवाल, तुम्हारी मोमबत्ती क्या है? कौन सी रोशनी है जिसे दुनिया बुझाने पर तुली है? उम्मीद, ईमान, रिश्ता, ख्वाब, यकीन। दुनिया हवा और बारिश भेजेगी, दर्द देगा, थकाएगी, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखो, तुम खुद पनाह बनने की ताकत रखते हो। तुम अपने चिराग की ढाल बन सकते हो, तुम अंधेरी रात को झेल सकते हो। बस हार मत मानो, हाथ मत गिरने दो, तूफान को जीतने मत दो, क्योंकि सुबह आएगी और जो रोशनी तुमने बचाई होगी वही तुम्हें बचाएगी। अगर ये कहानी तुम्हें याद दिला गई कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तो इसे उस इंसान को भेजो जो इस वक्त अपने तूफान से गुजर रहा है। उसे बताओ कि उसकी रोशनी कीमती है। हम वही लोग बने जो चिराग को बुझने नहीं देते।